भारत के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और उनकी साबिका अहलिया सायरा बानो की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बदकिस्मती से 29 साल बाद इख्तिताम पजीर हो गई। उनकी कहानी मार्च 1995 में एक तयशुदा शादी से शुरू हुई और उनकी वाबस्तगी और अज़्म की गवाह रही। AR रहमान और उनकी अहलिया सायरा बानो ने अपनी 29 साल अज़वाजी जिंदगी में एक दूसरे के लिए हमेशा मजबूत सहारा फराहम किया। इब्तिदाई मुलाकात और शादी की बात करें तो AR रहमान की सायरा बानो की कहानी एक अरेंज मैरिज से शुरू हुई। दोनों की पहली मुलाकात 6 जनवरी 1995 को हुई, जो कि AR रहमान की 28वीं सालगिरह का दिन था। किताब AR रहमान द स्क्रिप्ट ऑफ म्यूजिक में लिखते हैं कि सायरा बहुत खूबसूरत और नर्म मिजाज थी। हमारी पहली मुलाकात मुख्तसर सी थी, लेकिन उसके बाद हम ज्यादातर फोन पर बात करते रहे। उन्होंने बताया कि सायरा कच्ची और अंग्रेजी बोलती थी और मैंने उनसे अंग्रेजी में पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। उन दिनों सायरा बहुत खामोश थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहती। इस मुलाकात के बाद AR रहमान ने अपनी वालिदा से कहा कि वो उनके लिए एक लड़की तलाश करें, क्योंकि वो खुद ये करने में बहुत शर्मीले थे। सायरा बानो के साथ उनका रिश्ता तय हुआ और मार्च 1995 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। AR रहमान की शादी की वजह के हवाले से बात करें तो 1994 में जब AR रहमान 27 साल के थे तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि उस अरसे में मुझे महसूस होने लगा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं बहुत शर्मीला था और लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता था। मैं कई गुलकाराओं से मिलता था, लेकिन कभी किसी को अपनी बीवी के तौर पर नहीं देखा। यही वजह थी कि अपनी वालिदा को अपनी शरीक हयात तलाश करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। AR रहमान अपनी बातों में हमेशा मोहतात रहते हैं और ये कोई राज की बात नहीं है। वो बहुत कम बात करते हैं और शाज़ो नादिर ही मुस्कुराते हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया कि वो अपनी शादी के दिन मुसलसल जाली मुस्कुराहट का मुजाहरा करते रहे। AR रहमान ने अपनी शादी के दिन को एक मुनफरिद अंदाज में याद किया। उन्होंने बताया कि वो शादी के दौरान मुसलसल जाली मुस्कुराहट दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके जबड़े तक दुखने लगे थे। सायरा और मेरी शादी 12 मार्च 1995 को चेन्नई में हुई, उसी इमारत में जहां 2006 में मैंने AM स्टूडियोज खोला। मेरे चेहरे पर शादी के दिन एक मुसलसल जाली मुस्कुराहट थी और उन 3 घंटों के अख्तिताम पर मुझे याद है कि मेरे चेहरे के हर पट्टे में दर्द हो रहा था। सायरा बानो की शख्सियत का जिक्र करें तो शादी के इब्तिदाई दिनों में सायरा बानो एक खामोश तबर शख्सियत थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो ज्यादा पुरएतमाद और गुफ्तगू करने वाली बन गई और AR रहमान ने इस बात को एक खुशगवार तब्दीली के तौर पर देखा। 29 साल ज़वाजी जिंदगी का इख्तिताम का जिक्र करें तो AR रहमान और सायरा की शादी तकरीबन 3 दिहाइयों पर मुहित रही। दोनों ने अपनी जिंदगी के नशेबो फराज को मिलकर झेला और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन हाल ही में दोनों ने फैसला किया कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। उनके मुताबिक अपनी ज़ाती खुशी और जहनी सुकून को तरजीह देना जरूरी है। और इसी हवाले से गुलकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक जज्बाती पोस्ट के जरिए अपने मद्दाहों को अलहदगी की खबर दी। उन्होंने लिखा कि हमने उम्मीद की थी कि हम शादी की 30वीं सालगिरह तक पहुंचेंगे, लेकिन हर चीज का एक इख्तिताम होता है। टूटे दिलों का बोझ तख्ते खुदा को भी हिला सकता है, लेकिन इस बिखराव में हम मानी तलाश करते हैं, चाहे टुकड़े दोबारा अपनी जगह ना पा सकें। उन्होंने अपने दोस्तों और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और उनसे प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त की। ये कहानी सिर्फ एक शादी का इख्तिताम नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और दो लोगों के सफर की कहानी है, जो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं। रहमान और सायरा की कहानी ये सिखाती है कि कभी कभार जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं ताकि दोनों फरीक खुश रह सकें। मद्दाहों ने इस खबर पर अफसोस का इजहार किया और रहमान के जज्बाती पैगाम को सराहा। बहुत से लोगों ने कहा कि ये फैसला दोनों की मुस्बत सोच का मुजहर है और उनकी खुशियों के लिए दुआएं की। ये थी AR रहमान और सायरा बानो की 29 साल शादीशुदा जिंदगी की कहानी, जिसने हमें मोहब्बत और कुर्बानी के कई सबक सिखाए।